मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। ऑटोनॉमिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम को पढ़ते हुए आज हम एक इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सोमैटिक वर्सेस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मेनली क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यहाँ है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है वो होती है डोर्सल रूट गैंग्लिया में और ये टर्मिनेट होता है डोर्सल हॉर्न में। तो अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर ध्यान है तो यहाँ डीआरजी होती है, दैट इज़ डोर्सल रूट गैंग्लिया। तो जो भी आफ्रेंट न्यूरॉन आता है उसकी जो सेल बॉडी है वो डीआरजी में होती है और उसके बाद वो टर्मिनेट होता है डोर्सल हॉर्न में, ठीक है। और इसी के साथ सोमैटिक सिस्टम में जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, कनेक्टर न्यूरॉन्स, जैसे कि यहाँ से जो साइनेप्स हुआ यहाँ, ठीक है, ये डोर्सल हॉर्न में इनकी सेल बॉडी होती है। कहाँ होती है? डोर्सल हॉर्न में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो इंटर न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी होती है डोर्सल हॉर्न में और वो टर्मिनेट होता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सेल बॉडी कहाँ होती है? इंटरमीडियोलेटरल हॉर्न में। इंटरमीडियोलेटरल हॉर्न में ध्यान रखें, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ से जो ये हॉर्न है तो ये जो एरिया है इसे बोलते हैं इंटरमीडियोलेटरल हॉर्न और यहाँ पे सेल बॉडी होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की। सो टर्मिनेट इन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। और कहाँ पे टर्मिनेट होते हैं? ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में, ठीक है। या तो ये अगर सिंपैथेटिक हैं तो गैंग्लियोनिक चेन में या फिर पेरिफेरल गैंग्लियास में टर्मिनेट होगा। अगर ये पैरासिम्पैथेटिक है तो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के थ्रू और सेक्रल के है तो ये सेक्रल में पेल्विक प्लेक्सस के थ्रू आगे टर्मिनेट होता है टारगेट ऑर्गन्स में, ठीक है। तो इस तरह से ऑटोनॉमिक सिस्टम नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब वापस से जब सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो जो इसका इफरेंट यानी मोटर न्यूरॉन है, यानी जो वेंट्रल रूट से आ रहा है बाहर, सेल बॉडी इन वेंट्रल हॉर्न, तो इसकी जो सेल बॉडी होती है ये वेंट्रल हॉर्न में होती है। और एक्सोन कैरीज इम्पल्स टू स्केलेटल मसल या फिर इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ से जो वेंट्रल रूट जा रही है वहाँ पे जो वेंट्रल हॉर्न है यहाँ इफरेंट मोटर न्यूरॉन की जो है सेल बॉडी होती है और यहाँ से ये मसल में चला जाता है इफेक्टर ऑर्गन में। जब हम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसकी जो सेल बॉडी होती है आउटसाइड द सीएनएस इन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। कई सारे इसमें गैंग्लिया हैं, जब हम आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में इसको आपको समझाएंगे। तो ये सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर वाले एरिया में प्रेजेंट होती है और टर्मिनेट होती है विसरल इफेक्टर ऑर्गन्स पे। तो विसरल ऑर्गन्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन होता है वो एएनएस के थ्रू होता है और जब स्केलेटल मसल में स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंट्रोल होता है, वो होता है किसका? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। आगे चलते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सिंगल इफरेंट न्यूरॉन होता है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक न्यूरॉन में जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें केवल इफरेंट न्यूरॉन जो होता है यानी वेंट्रल रूट से बाहर आने वाला ये केवल सिंगल न्यूरॉन होता है। जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें दो इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, चेन्स बिटवीन सीएनएस एंड इफेक्टर ऑर्गन। तो इसी वजह से ये दो में आगे डिवाइड हो जाता है। पहला होता है प्री गैंग्लियोनिक यानी गैंग्लिया यानी साइनेप्स होने से पहले, और दूसरा होता है पहला साइनेप्स होने के बाद वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। सोमैटिक मोटर सिस्टम जो है इनर्वेट्स स्केलेटल मसल एंड एएनएस इनर्वेट स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड सेक्रेटरी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये भी कई बार पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो आप बता पाएंगे। इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है मोटर न्यूरॉन एंडिंग पे तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दैट इज़ एसिटाइलकोलिन, ठीक है। लेकिन जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो हमेशा एसिटाइलकोलिन होता है और ये हम आपको पहले वाले चैप्टर में बता चुके हैं। लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक और इफेक्टर ऑर्गन
के थ्रू जो अफेक्टर ऑर्गन पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो डिपेंड करता है कि कंपोनेंट ऑफ एएनएस क्या है, कि अगर वो सिंपैथेटिक है तो वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन है, अगर वो पैरासिम्पैथेटिक है तो वहाँ पे अगेन एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक फाइबर्स है तो वहाँ स्वेट ग्लैंड्स वगैरह पे वहाँ क्या कहते हैं एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा। तो ये कुछ एक एक्सेप्शन है, बाकी यूजुअली जो है जो पोस्ट गैंग्लियोनिक और इफेक्टर ऑर्गन जो एएनएस का होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक, उस हिसाब से न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे रिलीज़ होता है, जबकि सोमैटिक में हमेशा एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। ऑलवेज कॉजेज मसल एक्साइटेशन, और एएनएस जो है ये कॉज बोथ एक्साइटेशन भी कराता है, इनहिबिशन भी कराता है। बेसिकली इसी वजह से विसरल ऑर्गन्स में रेगुलेशन इसके थ्रू बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसमें एक्साइटेशन जो है वो ये हमेशा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एक्साइटेशन होता है। जैसे कि हम भागने का काम करते हैं या कोई वज़न उठाने का काम करते हैं, इसके लिए एक्साइटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सोमैटिक मोटर एक्टिविटी हमेशा वॉलंटरी होती है, जबकि एएनएस मोटर एक्टिविटी यूजुअली इनवॉलंटरी ही होती है। जैसे हम ब्रेथ लेते हैं या फिर हम जो क्या कहते हैं हार्ट बीट है ये, या जीआईटी की एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी का जो रेगुलेशन होता है वो इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। हमारे वॉलंटरी लेवल पे इसका कोई कंट्रोल नहीं हो पाता। अब जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। बिल्कुल मैंने आपको वही चीज़ बताई है कि इस साइड में जो लेफ़्ट साइड है यहाँ हमने लिया है सोमैटिक पार्ट, ठीक है, और राइट साइड में हमने लिया है ऑटोनॉमिक पार्ट। तो जो ऑटोनॉमिक पार्ट है इसमें इंटरमीडियोलेटरल हॉर्न, ठीक है, सेल बॉडी यहाँ होती है, फिर जो प्री फाइबर्स होते हैं वो या तो गैंग्लियोनिक चेन में जाते हैं या पेल्विक प्लेक्सस में या क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के थ्रू जाते हैं आगे। तो जहाँ पहला इनका सिनेप्स होता है दैट इज़ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और जो बाद में फाइबर अफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचते हैं दैट आर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। जब हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की तो यहाँ देखिए आफ्रेंट फाइबर, डॉर्सल रूट कनेक्टर न्यूरॉन, ये डॉर्सल हॉर्न है, ये सेल बॉडी है आफ्रेंट फाइबर की, और ये बीच में इंटर न्यूरॉन है ना, कनेक्टर न्यूरॉन। तो कनेक्टर न्यूरॉन जो होता है इसकी जो सेल बॉडी होती है वो कहाँ होती है, डॉर्सल हॉर्न में होती है। ये एंटीरियर या वेंट्रल रूट है, ठीक है। यहाँ से जो इफरेंट फाइबर निकलता है ये सप्लाई करता है टारगेट ऑर्गन को, मसल्स को, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, यही स्ट्रक्चर हमने आपको आगे समझाई है, और आप डायग्राम से इसको और अच्छे से इलैबोरेट करके अपने अच्छे तरह से इसको एग्ज़ाम में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और सोमैटिक वर्सेस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है या आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।